महिलाएं प्रेगनेंसी प्लानिंग करती है और वो चाहती है कि उनको जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, लेकिन लाख प्रयास करने के बाद भी उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है और फिर यही कारण बन जाता है उनके हताश और निराश होने का। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें बताऊंगी जो कि आपको पीरियड के पहले दिन से ही लेना शुरू कर देना है, जिससे कि आपका यूट्रस हेल्दी होगा, आपके एग की क्वालिटी इंप्रूव होगी, तो फिर आपको नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएंगी। क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीज़ें कई बार महिलाएं ध्यान में नहीं रखती है और फिर कई बार इसी के चलते उनकी एग की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, ब्लड फ्लो उनके यूट्रस तक अच्छे से नहीं पहुंच पाता है, जिस वजह से कि वो सालों साल प्रयत्न करती है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है उन सभी महिलाओं के लिए जो कि बेबी प्लानिंग कर रही है, इसीलिए आज की इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपकी छोटी सी भूल आपके एग की क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर देती है, आपके शरीर में जो हार्मोन्स का लेवल है उसको गड़बड़ कर देती है और जिस वजह से भी आपको इनफर्टिलिटी फेस करनी पड़ती है। और कई बार यही छोटी छोटी सी वजह आपके इनफर्टिलिटी का कारण बन जाती है। तो आपको क्या करना है कि जिस दिन आपका पीरियड आता है, तो पीरियड का जो पहला दिन होता है उसी दिन से आपको चुकंदर लेना शुरू कर देना है। देखिए, आम तौर पर देखा जाता है कि चुकंदर जो महिलाएं रेगुलर बेसिस पर खाती है, यानी कि एक चुकंदर अगर आप नियमित रूप से खाना शुरू कर देती हो, क्योंकि चुकंदर के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो रिसर्च बेस्ड है। रिसर्च में पाया गया है कि किसी भी महिला की मदद कर सकता है जो इनफर्टिलिटी फेस में है, जिसको माँ बनने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि बीट रूट के अंदर होता है नाइट्रेट्स नाम का एक कंपाउंड और यह एक जो तत्व है वह जैसे ही महिला के शरीर में जाता है वैसे ही यह आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है और ब्लड फ्लो को बढ़ाता है यूट्रस की तरफ, जिससे कि आपके एग का निर्माण अच्छे से होना शुरू हो जाता है। और अगर आप चुकंदर का सेवन करती है तो यह आपके वजन को नियंत्रित भी रखता है, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, इसके अंदर पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है। तो यदि आपके शरीर में खून की कमी है, यानी कि आप एनीमिक है, जिसकी वजह से आपके एग की क्वालिटी अच्छी नहीं बन रही है, तो खून की कमी को भी यह ठीक करता है और आयरन की पूर्ति करता है, जिससे कि आपकी एग की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती है, अच्छी बनना शुरू हो जाती है। बीटरूट की वजह से जब आपके यूट्रस में ब्लड फ्लो अच्छे से सर्कुलेट होता है तो आपके यूट्रस में इम्प्लांटेशन सक्सेस होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, यानी एक भ्रूण के सुरक्षित रूप से डेवलपमेंट का काम जो है यूट्रस के अंदर होता है, उसमें भी यह मदद करता है। इतना ही नहीं, इसमें विटामिन B9 होता है, यानी फॉलेट होता है। जो यह फॉलेट है विटामिन B9, यह अगर आपको गर्भधारण हो जाता है तो उसके बाद बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट, स्पाइन के डेवलपमेंट और न्यूरल बर्थ डिफेक्ट के खतरे को कम करने में बहुत मदद करता है। इतना ही नहीं, जो बीटरूट होता है यह आपके बॉडी के टॉक्सिस जितने भी पार्टिकल्स है उससे लीवर के फंक्शनिंग को बूस्ट करके बेहतर करके बाहर करने का भी काम करता है। यह आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और इसके साथ ही जैसे जैसे आप बीटरूट लेना शुरू करते हैं यह आपके बिगड़े हुए हार्मोन्स के सिचुएशन को भी कंट्रोल करना शुरू कर देता है। तो यह बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल फूड आइटम है जो कि आपके यानी कि आपको लेना ही चाहिए। अगर हम मेंस की बात करें तो उनके हार्मोन्स की वजह से भी आपके शरीर में जो गुड क्वालिटी ऑफ सेल्स होते हैं प्रोडक्शन के लिए बेबी के एक यानी कि कंसीव करने में आपका काफ़ी ज़्यादा योगदान देते हैं, उसका अगर क्वालिटी अच्छा नहीं है, क्वांटिटी अच्छा नहीं है, तो इसमें भी यह सपोर्ट करता है और अच्छे से इन्हांस कर देता है। इसीलिए आपको चुकंदर चाहे महिला हो या पुरुष हो उन्हें ज़रूर लेना चाहिए, ताकि दोनों के ही हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क करें, ब्लड फ्लो अच्छे से रहे, ताकि सेल्स का प्रोडक्शन और एग का प्रोडक्शन अच्छी क्वालिटी में हो सके, आपके ओवुलेशन ठीक से हो सके, आपका वेट मैनेजमेंट अच्छे से रहे और आप एक हेल्दी रहे यानी इंटरनली, ताकि आप बेबी कंसीव कर ले।
अब बीटरूट आप सोच रहे होंगे कि इसे कैसे लेना है इनफर्टिलिटी के केस में। तो देखिए, इनफर्टिलिटी के केस में बीटरूट लेने का बहुत ही सरल तरीका है, लेकिन हाँ, एक बात का ज़रूर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बीटरूट अगर आप पका कर खाते हैं तो यह ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि कच्चे बीटरूट के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो भारी मात्रा में लेने की वजह से यह किडनी पे इफेक्ट डाल सकते हैं। इसीलिए आधा टुकड़ा एक दिन में एक महिला के लिए पर्याप्त होता है। इसे आप कैसे भी ले सकते हैं, ग्रेट कर लीजिए, आप पराठे में डाल कर लीजिए, आप सब्जी के रूप में या सैलेड के रूप में भी खा सकते हैं। तो आप इसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं, बट आपको इसको कंटिन्यू लेना है। और इसके साथ साथ आपको अगर बहुत ही अच्छे रिजल्ट चाहिए तो इसके साथ आपको एक वेल बैलेंस डाइट भी अच्छे से रखनी है। यानी कि कहने का मतलब कि अगर आपकी जितनी अच्छी डाइट रहेंगी उतना ही अच्छा आपका, यानी कि जब बेबी कंसीव होगा वो चीज़ रहेंगी। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि हाँ मैं चुकंदर खाऊंगी और इससे सारी प्रॉब्लम्स मेरी ठीक हो जाएंगी, तो नहीं। अगर आपको ठीक होना है, अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करना है, इट मीन्स अगर आप चाहते हो कि आपको जल्दी से कंसीव हो जाए, आपके एग की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, आपका यूट्रस नरिश्ड रहे, ब्लड फ्लो अच्छे से बढ़े आपके यूट्रस में, ब्लड की जो कमी है वो फुलफ़िल हो जाए, तो इसके लिए आपको एक हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्दी डाइट में आप क्या ले सकते हो, तो देखिए, ज़्यादातर आपको पत्तेदार सब्जियों का यहाँ पर इस्तेमाल करना है, सीजनल फ्रूट्स का आपको इस्तेमाल करना है, आपको ज़्यादा जंक फूड वगैरह को अवॉइड करना है। और इसी के साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि काफ़ी सारी महिलाएं भूल जाती है, कि एक स्लीप साइकिल उनका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा आपका स्लीप साइकिल रहेगा उतना ही ईजी होगा ये सारी प्रॉब्लम्स को क्योर करने में। क्योंकि अगर आपका स्लीप साइकिल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा तो ये ओवरऑल आपके बॉडी के हार्मोन्स को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। और इसी के साथ साथ आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, वरना आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं करेंगी। हर वीडियो में मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि देखिए, अगर बेबी कंसीव करना है तो कुछ समय के लिए अपने स्ट्रेस नाम की बीमारी को टोटल अपने जीवन से दूर कर दीजिए। क्योंकि यही स्ट्रेस है जो कि ओवरऑल आपके बॉडी के हार्मोन्स को प्रभावित कर रहा है, आपकी एग की क्वालिटी को डाउन कर रहा है, और ये सालों साल आपको इनफर्टिलिटी फेस करने पर मजबूर कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपको जल्दी से जल्दी बेबी कंसीव हो जाए तो इन बातों का ध्यान रखिए। और अगर फिर भी आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है, आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप चाहते हो कि मुझे स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना है, लेकिन कैसे, तो इसके लिए सबसे ईजी है कि आप मेडिटेशन प्राणायाम करिए और कुछ समय के लिए उन सारे रिश्तेदारों से अपने आप को दूर कर लीजिए जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी डालते हैं। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि बेबी नहीं हो रहा तो ये कर लो, वो कर लो, यहाँ चल जाओ, वहाँ चल जाओ। इस तरीके के अगर रिश्तेदार आपके आसपास होंगे, आपके सर्कल में होंगे, तो उनको कुछ समय के लिए अपनी लाइफ से बिल्कुल कट आउट कर दीजिए, ताकि आप उन सभी से दूर होकर उन पर बिल्कुल भी ध्यान ना दो। और आप जितना ध्यान उनकी बातों पे लगाते हो उतना ही ध्यान आप अपने आप पर दो, अपनी सेहत पर दो, ताकि आप भी जल्दी से जल्दी माँ बन पाओ। आई रियली होप कि आपको आज की ये वीडियो यूज़फुल ज़रूर लगी होंगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।